जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि अब टॉप 16 के बीच टूर्नामेंट शुरू हो जाता है। ये टॉप 16 नाइट्स वर्ल्ड के टॉप 16 नाइट्स है उनकी एज के, और ये आपस में compete करेंगे, इसलिए कई सारे लोग इसको देखने के लिए आए हैं। और अब ऑर्गेनाइजेशन ने भी हम लोगों के लिए इसे ओपन कर दिया है, जिस वजह से हजारों सालों बाद इतनी भीड़ आज इस टूर्नामेंट में देखी गई है। अब इन सभी को एरिना में बुलाया जाता है और टीचर येहुआ के मोटू साथी इंस्ट्रक्टर भी यहाँ आ गए हैं, जिन्हें देखकर हाउशिन काफी खुश होता है। लॉर्ड पलाडिन टूर्नामेंट को स्टार्ट कर देते हैं और ये सभी नाइट बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। पहले मैच हाउचिन और लिंजन के बीच होता है, इसलिए दोनों अब एरिना में आमने सामने आ जाते हैं। लिंजन को हाउचिन के साथ अपना पहला मैच याद आ जाता है, जब हाउचिन छोटा था और अब इतने सालों के बाद ये दोनों फिर से आमने सामने हैं। और लिंजन कहती है कि ये मैच हमारे पहले वाले मैच से अलग होने वाला है, इससे तुम नर्वस ना होना। हाउचिन भी स्माइल करते हुए उस पर हमला कर देता है। हाउचिन वही मूव्स यूज करता है जो उसने अपनी छोटी उम्र में लिंजन के ऊपर किए थे, और लिंजन को फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। इनके बीच मैच देखने लायक था, क्योंकि इन दोनों को ही सेम एनवायरनमेंट मिला है और ये एक दूसरे को देखकर बड़े हुए हैं। लिंजन हाउचिन के हर एक अटैक से बचने में कामयाब हो रही है, और वो हाउचिन से कहती है कि उस टाइम में मैं तुम्हारी गॉड रॉयल ब्लैक यानी एब्सोल्यूट डिफेंस को नहीं तोड़ पाई थी, लेकिन अब तुम देखो मेरे पास क्या है। वो अपनी नई स्किल जो उसको कल ही मिली है उसका यूज करती है और अपने हेल्ड रोज के साथ ज्वाइंट हो जाती है, जिसका नाम फ्लेम ऑफ स्काई लाइट डांस है। और वो तुरंत इसका अटैक हाउचिन पर कर देती है। हाउचिन फिर से अब गॉड रेजिस्टेंस का यूज करके उसे डिफेंस करता है, और हाउचिन और हेल रोज अब आमने सामने हैं। हाउचिन कहता है कि मैंने तुम्हें लड़की समझकर कमजोर समझा था, लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा ग्रो कर गई हो। लेकिन मेरा एब्सोल्यूट डिफेंस भी तब से बहुत ग्रो कर रहा है, और ये ऐसे नहीं टूट सकता। और हाउचिन फिर उसे ब्लॉक करके दूर हटा देता है, जिससे लिंजन के हाथ से उसकी तलवार नीचे गिर जाती है, और रेफरी हाउचिन को विनर घोषित कर देता है। लिंजन भी इसके साथ खुश है, क्योंकि उसका भाई ये मैच जीता हुआ है, और उसको वो कांग्रेट्स करती है। मोटू इंस्ट्रक्टर ये देखकर बहुत खुश होता है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, लेकिन फिर उन्हें भी लगता है कि हम भी तो बुढ़े हो रहे हैं। ये काफी फनी कैरेक्टर है, जिसके हाथ में हमेशा आपको लेग पीस पाएगा। अब अगला मैच नाइट यांग वेंजाओ और समनर बाय शियाओमो के बीच है, और अब इन दोनों का मैच शुरू हो जाता है। समनर कई सारे वहां क्रीचर्स को बुलाकर यांग के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन यांग उन सभी को अपनी तलवार से काट कर हटा देती है। लेकिन तभी उसके सामने बहुत बड़ा गुस्से से लाल हुआ टमाटर उसके आगे आ जाता है, और वो उसे भी काट डालता है। ये उसका प्लांट अटैक था, लेकिन क्योंकि यांग बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसलिए वो इसे झेल पाया। हालांकि वो बहुत काफी घायल हो गया है, बट उसने फाइनली समंदर को हरा दिया है। हाउचिन समझ जाता है कि अब अगला मैच जब उसका होगा वो यांग से ही होगा, क्योंकि वो टॉप 8 में जरूर पहुंचेगा। अब अगला मैच दो फिफ्थ ऑर्डर के नाइट्स के बीच है, और ये भी बहुत जी जान से लड़ते हैं, और फाइनली ब्रोकन मेमोरी जीत जाता है। हाँ, ब्रोकन मेमोरीज का नाम है। अगले मैच हुआंग यी का है, और वो फिर से अपने अर्थ एलिमेंटल स्पिरिट फर्नेस का यूज करता है और अपने ओपोनेंट को हरा देता है। और अभी तक अब लियाओ, यूडियन, स्मोक, मिनिन और जीत गए हैं। और अब अगला मैच कायर और मैजिशियन फैंग ज्यू के बीच है, और ये दोनों अब आमने सामने खड़े हैं। मैजिशियन अपने हैट मैजिक का यूज करके वह बहुत सारी हैट्स को हवा में छोड़ देता है, और सभी हैट्स अब एक साथ कायर पर हमला करने लगती है, लेकिन कायर उन सभी से डॉज करने लगती है। हाउचिन को हालांकि चिंता हो रही है, लेकिन लिंजन उसे समझाती है कि कायर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो उसे हरा देगी, तुम चिंता ना करो। कायर अंधी होने के बावजूद भी इससे बच पा रही है, और आप सोच रहे होंगे कि वो ऐसा कैसे कर पा रही है, तो शायद इसने अपने बचपन से अपनी बाकी सेंसेस को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है, जैसे मार्वल की डेयरडेविल सीरीज में मैट मर्डॉक ने किया था। हालांकि अभी भी लेकिन कायर ये नहीं पता लगा पा रहा था कि उसका ओपोनेंट किस जगह खड़ा है, और वो काफी समय से सिर्फ डॉज ही किए जा रहा है। लेकिन तभी वो अचानक हवा में उछलकर एक हैट को जोर से अपनी स्टिक मारती है, और उसके अंदर से वो निकल जाता है। असल में मैजिशियन ने अपने क्लोन को खड़ा कर रखा था, और वो खुद हट के अंदर था, यानी वो कायर के अंधेपन का फायदा उठा रहा था। अब मैजिशियन को गुस्सा आ जाता है, और वो अपने समनिंग अटैक को करता है। वो बहुत बड़े बीस्ट जो कि लेवल 6 का है, जिसका नाम वज्र जायंट बियर है, उसको समन करता है और उसको कायर पर अटैक करने को छोड़ देता है। 6 लेवल का ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीस्ट माना जाता है, और हाउशिन को फिर से कायर के लिए चिंता होने लगती है, और वो बीस्ट कायर की तरह भाड़ा चला रहा था। लेकिन कायर अपने स्पिरिट असैसिन को निकालती है और उसके भाले से उसको मात दे देती है, और फिर अपनी स्टिक को मैजिशियन के गेट पर रख देती है, और ऐसे कायर फाइनली जीतती है। ये देखकर हाउशिन की आंखें खुली की खुली रह जाती है। कायर के अब कई सारे फैंस हो गए थे, और सभी छोटी छोटी लड़कियां भी कायर की तरह बनना चाहती थी। सभी लोग कायर के बारे में बात करने लगते हैं, और तभी हाउशिन को किन्हीं लोगों की आवाज सुनाई देती है। उसे पता चलता है कि कायर ने अपने बचपन में बहुत ज्यादा सैक्रिफाइसेस किए हैं, वो हमेशा से एक अकेली रही है,
और इतना अकेलापन में उसने प्रैक्टिस के अलावा और कुछ नहीं किया है। वो काफी सारी हार्श ट्रेनिंग से गुजरी है, इसलिए वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है। हाउशन कायर के लिए बहुत बुरा फील करने लगता है और वो बस सोच में पड़ जाता है कि तभी उसकी आंखों के सामने एकदम कायर आ जाती है। हाउशन खुश हो जाता है और वो तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे यहाँ के एक नए पार्क में ले जाने लगता है और ये देखकर सभी ऑडियंस काफी ज्यादा चीयर अप करने लगती है। एक एल्डर हॉल्क ऑफ असैसिन के लीडर के पास जाकर कहता है कि शायद अब असैसिन और नाइट के बीच शादी होकर ही रहेगी और अब वो दोनों टॉप 8 में ही आने वाले हैं और वो फिर आपस में ही फाइट करेंगे। कितना मजा आएगा जब छोटे छोटे कपल्स आपस में फाइट करेंगे। थोड़ा मजाकिया एल्डर है इसलिए अभी सब कह रहे हैं, लेकिन तभी वहाँ लॉर्ड शाइवलरी फिर से आ जाते हैं और उसके गले पर तलवार रखकर कहते हैं कि अगर एक और शब्द तुमने बोला तो तुम्हारा सर कंधों के ऊपर नहीं मिलेगा। सभी लॉर्ड शाइवलरी को ग्रीट करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि लॉर्ड शाइवलरी शायद लॉर्ड ऑफ लीग के बाद सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड एल्डर है। लॉर्ड शाइवलरी को हाउशन और कायर की दोस्ती नहीं पसंद थी और वो हॉल ऑफ असैसिन के लीडर से पूछते हैं कि आखिर तुमने कायर को क्यों नहीं रोका, जिस पर वो कहते हैं कि बच्चे अब बड़े हो रहे हैं और वो हमारी बात नहीं मानेंगी। लॉर्ड पेलाडिन भी वहां आकर उसको समझाते हैं कि हाउशन एक टैलेंटेड बच्चा है और वो कायर के लिए सही चॉइस है, जिस पर लॉर्ड राइवलरी और ज्यादा भड़क जाते हैं और कहते हैं कि तुम कायर को सिंपल समझा रहे हो, वो उतनी सिंपल नहीं है। अगर जैसे भी चल रहा है वैसे चले तो सब ठीक है, लेकिन अगर हाउशन ने कायर के साथ कुछ भी गलत किया तब समय बहुत ज्यादा हॉरिबल थिंग्स अपने साथ लाएगा और इसका सबका भुगतान हमें करना होगा। लॉर्ड राइवलरी इतने ज्यादा गुस्से में है कि वो अपनी तलवार लॉर्ड पेलाडिन और लीडर ऑफ हॉल असैसिन की गर्दन पर रख देते हैं। वहीं हाउशन कायर को एक सुंदर से पार्क में लाया है और वो साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं और हाउशन कहता है कि तुमने मुझे अपने पास्ट के बारे में नहीं बताया था और इसलिए मैं तुमसे पूछूंगा भी नहीं, लेकिन अगर हम पहले मिले होते तो मैं तुम्हारे अकेलेपन को जरूर दूर करता। इसी तरह की रोमांटिक बातों के साथ ये एपिसोड ये खत्म हो जाता है।